नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीपीसी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर टीपीसी के कुख्यात उग्रवादी दीपाकर गंजू उर्फ प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीपीसी के सब जोनल कमांडर प्रताप की तलाश रांची सहित कई जिलों को थी। रांची के ग्रामीण थाना क्षेत्र हजारीबाग सहित कई जिलों में आगजनी और गोलीबारी कर दहशत फैलाने वाले टीपीसी के सब जोनल कमांडर दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप को डीआईजी से एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची के बुढ़मू इलाके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रताप के साथ साथ उसके एक अन्य सहयोगी अजय गंजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 पिस्टल, कई कारतूस के साथ टीपीसी का पर्चा भी बरामद किया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि दिवाकर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान यह सूचना मिली कि दिवाकर अपनी टीम के साथ बुढ़मू इलाके में लेवी वसूलने और अपना दहशत कायम करने के लिए किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने का योजना बना रहे थे। साथ ही पतरातू की ओर से आने वाले राहगीरों को रोककर उन लोगों का मोबाइल चेक कर रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे। सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के निर्देश पर खलारी डीएसपी और बुढ़मू थानेदार रितेश कुमार को उग्रवादियों को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। वह निर्देश प्राप्त होते ही तुरंत डीएसपी खलारी और थाना प्रभारी बुढ़मू दल बल के साथ चैनगढ़ा जंगल के पास पहुंचे और गम्हरिया जंगल का घेराबंदी कर प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के कमांडर दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप, उसके दस्ता सदस्य अजय गंजू को अवैध हथियार, मोबाइल, मोटरसाइकिल, टीएसपीसी का पर्चा आदि के साथ गिरफ्तार किया। संगठन के हैं और ये जो हमारा बुढ़मू, खिलाड़ी, उलमारी, हजारीबाग का बड़का गांव के डायरेक्ट एरिया का ये एरिया कमांडर है। ये गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ 2 हथियार और गोली भी बरामद हुआ है। यह कुल मिलाकर 18 कांडों में ये शामिल रहा है और अधिकतर कांड में आप कहेंगे कि ये गोली चलाकर दहशत फैलाना या आगजनी करना, गाड़ी में आग लगा देना, इस तरह की घटनाएं ज़्यादा करता था ताकि ये रंगदारी उस भय के आतंक के चलते वसूल पाए। ये बीच में पहली बार जेल भी गया था, फिर जेल से निकलने बाद उसने एक हत्या भी की है भय फैलाने के लिए। लेकिन मुख्यतः सारे कांड इसके जो है वो साइट पे जाके फायरिंग कर देना, लेबर को पीटना या फिर गोली चलाना, आग लगा देना, इस तरह घटनाएं करता था और उस क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा आतंक था। इसके गिरफ्तारी से जो व्यवसायी वर्ग हैं उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। मुख्य एरिया हमारा जो है वो बुढ़मू, मेनली छापर, खलारी और उधर का जो है बॉर्डरिंग जो है हेंदेगीर, केरेडारी, उरीमारी, हजारीबाग का जो उरीमारी है, इन सब एरिया में सब वर्चस्व होता है। कुछ मुख्य कांड सर ऐसा जो बड़े कांड वो जिस इसके ऊपर से इनाम भेजा, इसके इनाम का प्रस्ताव हजारीबाग पुलिस ने भेजा था और अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है, वो अंडर प्रोसेस है। अच्छा। अभी काम घोषित है। कितना का इनाम? 5 लाख का प्रस्ताव भेजा गया। वहीं एसएसपी ने बताया कि प्रताप के ऊपर 5 लाख रुपए के इनाम का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। प्रताप उग्रवादी जग्गू गंजू के कहने पर करीब 15 वर्ष पहले टीपीसी संगठन में शामिल हुआ था। जग्गू गंजू का वर्ष 2018 में पुलिस काउंटर में मारे जाने और एरिया कमांडर दिनेश राम के जेल जाने के बाद प्रताप को टीपीसी का एरिया कमांडर बना दिया गया। प्रताप ने शुरू से ही आतंक मचाने का काम किया। खासकर प्रताप बुद्धम, उरुमारी, भुरकुंडा, पतरात, बड़का गांव, केरेडारी क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य में क्रशर मालिक से, ईंट मालिक से एवं जमीन कारोबारी से रंगदारी वसूलता तथा रंगदारी नहीं देने वालों के विरुद्ध फौजी कार्रवाई करते हुए आगजनी, तोड़फोड़ एवं फायरिंग की कार्रवाई कर दहशत फैलाते थे। इधर राजधानी रांची स्थित झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष विगत 1 सप्ताह से चल रहे जेपीएसएससी आंदोलनरत अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना को विराम दिया गया। शुक्रवार को डुमरी विधायक और जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो धरना स्थल पर पहुंचे और छात्र नेताओं को नारियल पानी पिलाकर उन्हें विराम दिलाया। इन आंदोलन कर रहे छात्रों का मांग है कि 11वीं से 13वीं जेपीएसएससी परीक्षा परिणाम प्रकाशन जल्द से जल्द हो। मैं चलता हूं, अरे मैं चलता हूं।
आप देख ही रहे हैं सिस्टम कैसा चल रहा है। सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ मायने है। तो उन्हें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपनी कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। लेकिन विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्य, इस राज्य का दुर्भाग्य, क्योंकि लोकतंत्र की स्थिति तभी मजबूत होगी जब विपक्ष भी मजबूत होता है। अगर वो विपक्ष जो जिनकी 20 से ज़्यादा सीटें, अगर वो विपक्ष अगर मजबूती से हमारी बातों को नहीं उठाता है तो ये दुर्भाग्य है। और कैमरा और हो गया, फिर भी आगे के आंदोलन में हम समर्थन करेंगे और जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है लगातार गाइडलाइन भी करते रहेंगे कैसे आंदोलन करना है, कैसे रिजल्ट करवाना है। मैं तो बहुत देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसका समर्थन मिलेगा उसके साथ है, जिसका समर्थन नहीं मिलेगा उसके साथ है। अगर ये आगे हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी स्थिति देखते हुए तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद भी है इस पर। अच्छा, वहीं राजधानी रांची में लगातार अवैध ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गोंदा थाना क्षेत्र में ड्रग्स तस्करों की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 4 ड्रग पेडलर समेत एक मुख्य तस्कर दुर्गा सिंह को गिरफ्तार किया है। मुख्य तस्कर दुर्गा सिंह और चारों ड्रग पेडलर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा। इनके पास से ड्रग्स भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी गोंदा को सूचना मिली थी कि गढ़वा की तरफ से जो ड्रग डीलर है वो कुछ ड्रग्स को ला रहा है, और इस इन्फॉर्मेशन पर पुलिस ने जब छापेमारी किया तो 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं जो ड्रग की पेडलिंग कर रहे थे। और इसमें ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 88 ग्राम से ज़्यादा है वो जब्त हुआ है। और ये आदमी जो इसका किंग पिन है भी, जो दुर्गा सिंह पकड़ाया है, ये पहले से भी NDPS के केस में भी जेल गया है, लूट के मामले में भी जेल गया है। जो दूसरा अभियुक्त है वह भी लूट के मामले में आराब सेक्ट में जेल गया है। 3 आदमी का इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से है और इन लोग का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो ड्रग की खरीद और बिक्री करता है। और भी हम लोग को इसमें से क्लूज मिले हैं, जो फॉरवर्ड लिंकेजेज और बैकवर्ड लिंकेजेज मिले हैं, उस पर पुलिस काम कर रही है, उसका और भी सफलता मिलेगी। वहीं राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में हाई टेंशन पोल को काटकर बेचने वाले चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। वहीं गिरफ्त में आए 5 सदस्यीय हफीजुल अंसारी, मोहम्मद रशीद अंसारी, सुनील गंजू, बुद्धू गंजू और साहिद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह चोरी का बिजली का पोल पिकअप वैन में लोड कर बेचने की तैयारी में था। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। बता दें कि इलाके में अपराधियों के द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मांडर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी के लिए रखे गए बिजली के पोल के एंगल को किया बरामद। थाना क्षेत्र में ग्राम सकरा में लोग पकड़े गए हैं। ये जो अभियुक्त ग्रुप है हाई टेंशन वायर का जो पोल्स लगा रहा है, उस पोल्स को काट करके स्क्रैप बना करके फिर बेचते थे। तो इसमें 4 पिकअप वैन पकड़ा गया जिसमें काट कर लोड कर चुके थे। तो ये ग्रुप पकड़ाया है जिसमें 5 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसका जो किंग पिन है वो हफीजुल नाम का आदमी है। और हम लोग इसका क्रिमिनल हिस्ट्री और फर्दर जो डिस्पोज ऑफ किसको किसको करते हैं, कौन इनका परचेजर रिसीवर है, इस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। तो आगे और भी गिरफ्तारी ठीक। वहीं मध्य प्रदेश के भाजपा नेता विजय शाह द्वारा सेवा के अधिकारी के खिलाफ दिए गए और मर्यादित बयान और उस बयान के बाद पार्टी द्वारा विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। वहीं राजद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार सेवा के अपमान की बात हो रही है, लेकिन पार्टी की ओर से विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाना यह बताता है कि कहीं न कहीं उन्हें पार्टी का कर प्राप्त है। कार्यकर्ताओं ने विजय शाह को अविलंब पार्टी से निकालने और गिरफ्तार करने की मांग की है।
देखिए, इस तरह पूरा देश हमारी सेना पर गर्व कर रहा है और गर्व कर रहा था और लग रहा था कि हम अब पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण हम लोग पीछे रह गए और उसमें हम अपने जो बहन, हमारी जो देश की बहन है, बेटी है सोफिया कुरैशी, इस तरह से आतंकी ठिकानों को नस्ताभूत किया, आतंकी ठिकानों को मारा और उसके परिवार वालों को मारा, उसका नस्ताभूत कर दिया। और उस पे राजनीति करते हुए हमारे जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी कहते हैं कि वो पाकिस्तान की बहन है। कितना ये आपत्तिजनक बात है। आपत्तिजनक बात करना ये हमारे देश के, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कलंक है, उस पर कलंकित कर रहे हैं। और हमारी बेटी, जो बीजेपी कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों का सम्मान करो, तो उस सम्मान को धक्का लगा है। इसलिए हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल उसका पुतला जलाए है और हम मांग करते हैं कि उनको जितना जल्द से जल्द हो बर्खास्त करे और बीजेपी अपने पार्टी से निष्कासित करे, यह मांग करते हैं। लेकिन अगर नहीं करेगा तो हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा, क्योंकि सोफिया कुरैशी हमारे लिए, देश के लिए गौरव है और गौरव को हम लोग, गौरव का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। काम किया है पिछले दिनों विजय शाह जी पूरे भारत में सत्ता में बैठा हुआ जिससे कि भारत की आत्मा, तो वैसे व्यक्ति को सत्ता से करने का कोई मतलब नहीं। हम लोग समझते थे कि भाजपा मूल्य की राजनीति होती है और मूल्यों की बिना पर राजनीति में इस तरह की कोई जगह नहीं। ऐसी स्थिति में उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ ये विजय शाह जी का बयान है, ये पूरी तरह से भाजपा का बयान है। पहले जो बेटी वहाँ विधवा हुई कश्मीर में, उसको इन लोगों ने देशद्रोही कर दिया, विदेश सचिव को गद्दार कहा। अब सोफिया कुरैशी को, जो देश की शान है, उसको ये आतंकी की बहन कह रहे हैं। वहीं ये लोग नहीं रुके। आज जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सेना नतमस्तक है मोदी का। क्या ऐसा दिन आ गया है? मेरा सेना किसके आगे नतमस्तक होगा? हम सब सेना के आगे नतमस्तक है। आज उसी सेना के बदौलत हम लोग सुरक्षित में और पूरे विश्व में शान से कह सकते हैं कि कोई भी हमारे देश की तरफ अगर आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। और हम बिना सीमा उल्लंघन किए उसको उसकी औकात दिखाने का ताकत रखते हैं। और उसी तरह से यहाँ बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि जब शहीदों का पार्थिव शरीर आ जाता है, तो जब पार्थिव शरीर आ जाए तो तेजस्वी जी को ढोल नगाड़े के साथ बताना चाहिए। तो ऐसी तो इनकी मंशा है, ऐसी इनकी सोच है। तो बहुत हो गया, अब हम लोग सेना का अपमान नहीं सहेंगे। अब अगर कुछ होगा तो इससे ज्यादा। इधर राजधानी रांची के हरमू स्थित झामुमो पार्टी कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र की भाजपा सरकार और झारखंड में विपक्षी दल भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है और भाजपा की राजनीति केवल दिखावा और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अनुशासित और समर्पित सेनाओं में गिनी जाती है, लेकिन भाजपा की मानसिकता हर कदम पर सेना को बदनाम करने की है। भाजपा के कई नेता सेना के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा महिला अधिकारी पर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह का बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भी है। कोर्ट एफआईआर दर्ज करने को कहती है। भाजपा को इस मंत्री पर अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही में निकाली गई तिरंगा यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा तिरंगे का राजनीतिक उपयोग कर रही है। यह पूरी यात्रा सिर्फ एक नौटंकी है जिसमें देशभक्ति से ज्यादा दिखावे की राजनीति है। तिरंगे का इस्तेमाल कर भाजपा जनता की भावनाओं से खेल रही है। उन्होंने बताया कि झामुमो हमेशा संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करता रहेगा। इंदौर के मानपुर थाना में उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी का सरेआम उसका बेटा किसानों पर जीप चढ़ाकर रौंद देता है 9 लोगों को, उस पर कार्रवाई नहीं है। आपने देखा है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह को, उन्होंने हमारे महिला पहलवान बेटियों पर जो अत्याचार किए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बेटे को सांसद बना दिया जाता। ये मोहन यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या इनका रीढ़ का हड्डी नहीं है कि विजय शाह को बर्खास्त नहीं कर सकते? ये कौन शाह है? ये कौन शाह है जिससे कानून डरता है? ये कौन शाह है जिस पर कार्रवाई नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी? गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, बर्खास्त तक करने का हिम्मत दे रहे, क्योंकि वो शाह। क्या ऐसे ही देश चलेगा? प्रधानमंत्री जी सैल्यूट करते, भाजपा नौटंकी करती है तिरंगा यात्रा का, और विजय शाह का पैर चरण वंदना करती है। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी। उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन और भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव के नेतृत्व में सरायकेला की प्रबुद्ध जनता ने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। वहीं कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी थी। जवाब में मोदी सरकार ने पहले पाकिस्तान का पानी रोका, फिर चेतावनी के बाद भारतीय सेना को खुली छूट दे दी। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, साथ ही कई आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना के इस पराक्रम को सम्मान देते हुए जिला मुख्यालय सरायकेला में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाला गया, जिसने आमजनों की अभूतपूर्व भागीदारी ने देशभक्ति के माहौल को प्रदर्शित किया। तिरंगा यात्रा सरायकेला दुर्गा पूजा मैदान से शुरू होकर सरायकेला गैरेज चौक होते हुए बस स्टैंड तक गया। फिर यात्रा पंचायत कार्यालय होते हुए पुनः दुर्गा पूजा मैदान तक वापस आकर समाप्त हो गया। इस दौरान हाथों में गर्व से तिरंगा उठाए और तकरीबन 120 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकले तिरंगा सम्मान यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से सरायकेला गूंजता रहा।
भारत माता की, भारत माता की। भारत के सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का सफल नेतृत्व उसी पर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल के सेना का जो आज अपना बहादुरी के साथ पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी का केंद्र को नष्ट कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हो गया और उनका हरकत, पाकिस्तान का हरकत में मुंहतोड़ जवाब जो दिया गया, पूरा पाकिस्तान तिल मिला गया, घुटना टेक कर दिया। हर तरह का उनका चाहे ड्रोन से हमला, चाहे मिसाइल से हमला, सफल नहीं हुआ। भारत का ये जो एयर डिफेंस इस तरह से रोकने का काम किया ताकि भारत का दुनिया को देखा दिया कि भारत में क्या शक्ति है, क्या है। इधर जमशेदपुर परसुड़ी थाना अंतर्गत गदरा चूना भट्टा गोदाम और पूजा सामग्री के गोदाम में शुक्रवार शाम भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घनी आबादी वाले क्षेत्र में आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थी। आग लगते ही स्थानीय लोग मदद को दौड़े। वहीं सूचना मिलने पर टाटा मोटर्स, टाटा पावर और झारखंड अग्निशमन विभाग की 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आए पूजा सामग्री गोदाम के संचालक विशाल गुप्ता के रिश्तेदार विनोद गुप्ता ने बताया कि गोदाम में त्योहारों की पूजा सामग्री का बड़ा स्टॉक था जो पूरी तरह जल गया। उनके अनुसार आग से करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। शाम करीब 7 बजे गोदाम से धुआं उठता देख लोगों को आग लगने का आभास हुआ। उस समय गोदाम में कुछ मजदूर काम कर रहे थे जिन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को सतर्क किया। स्थिति को देखते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दी गई कि परसुड़ी थाना की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहयोग की। दमकल विभाग की टीम ने देर रात तक आग बुझाने का कार्य को जारी रखा। क्या नाम हुआ? विनोद गुप्ता। ये आप ही का गोडाउन है? हाँ, ये मेरा ही गोदाम है, भाड़ा में लिए हुए हैं। हाँ। क्या कितना का नुकसान हुआ? अरे इसमें नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। अब कैसे हम अनुमान बताएं उसमें कितना का हुआ है? फिर भी 2 से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर का है। कितना बजे की घटना है ये 7 बजे करीब का है। दमकल कितना देर से पहुँचे? दमकल अब उस समय तो हम लोग तो आते ही आते 9 बजे। 7 बजे से आग लगा हुआ? हाँ, फोन गया वहाँ से, सब आदमी आएगा। साक्षी से यहाँ आने में तो टाइम लगेगा ना भैया, रोड भी खराब है। अब क्या किया जाए? आपके साक्षी की दुकान कहाँ पे है? श्री आस्था पूजा सामग्री, मानसरोवर रोड में, ठीक है। कर्नल सिंह होटल सामने, ठीक देखिए, बिना पानी बिल्डिंग में है, 2nd फ्लोर में। क्या क्या था यहाँ पे? यहाँ पर पूरा सीजन आइटम था, जैसे होली का हो गया, दिवाली का हो गया, राखी का हो गया, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, सब पूजा आइटम ही है। पूरा सीजन में जो लगता सजावट के लिए वो सब पूरा आइटम है। 2 करोड़ से ऊपर का? हाँ, बताइए ना जी क्या हुआ। हाँ, देखिए, अभी से 1 घंटे पहले तकरीबन हम लोग अचानक से देखे कि काला धुआं उठ रहा था। और ये एक चूना गोदाम है हम लोग के गदड़ा में, गोविंदपुर के बगल में हम लोग का गदड़ा बस्ती है। और ये चूना गोदाम गली के नाम से फेमस है हम लोग का एरिया। इसी चूना गोदाम गली में अचानक से हम लोग काला धुआं देखे कि उठ रहा था। और पता करने से ये मालूम चला कि बिजली के स्पार्क करने से ये आग लगी है।
जिसमें कि ये चूना गोदाम में आधा पोर्शन जो है वो किसी को इन्होंने भाड़ा में दिया था, जिसमें कि पूजा का सामग्री वगैरह रखा हुआ है सब, और पूजा से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, सामान हैं, दुकान में जो बिक्री की जाती है वो सारे सामान रखे गए हैं। उसी में आग लगा है। कितना बजे की घटना है ये घटना करीब 7 बजे के आसपास की है। 7 बजे के आसपास हम लोगों को लगा कि कुछ तो हुआ है। अचानक से धुआं जो दिख रहा था उसी वक्त ये आग ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। तो हम लोग अगल बगल के लोग आकर के ताला वगैरह तोड़े हैं गोदाम का। कितना दमकल आई हुई है? अभी तक तो 3-4 दमकल आई हुई है, जो लोकल यहाँ टाटा पावर की है, टाटा मोटर्स की है और अग्निशमन विभाग की भी आई हुई है, लेकिन अभी भी आग जो है वो बेकाबू है और कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। ये जगह किनका है? ये जगह है उमेंद्र कुमार सिंह हैं, उन्हीं का ये गोदाम। उनको पता चला अभी तक? जी, वो भी यहाँ आ चुके हैं, उनको भी खबर मिली। कितने का नुकसान हुआ? इसमें तकरीबन लोग जो जिनका दुकान वो सामान जला है वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इधर जमशेदपुर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। आगामी 18 मई को रेडिसन होटल का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित पीएमएन हाईटेक सिटी सेंटर मॉल के परिसर में बना यह होटल लौ नगरी का सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक होटल होगा। वहीं होटल का ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट सरांडा स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों की एक सुंदर पेशकश करेगा। वहीं पलाश नामक लाउंज बार को प्राकृतिक रोशनी और शांति से भरपूर वातावरण के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें एक वॉक इन लाइब्रेरी भी है, जो खास तौर पर पोस्ट वर्क रिलैक्सेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। रेडिसन होटल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वर्णरेखा नामक पिलर लेस हॉल बड़े बिजनेस इवेंट्स और पारिवारिक आयोजनों के लिए आदर्श है। शादी और निजी समारोह के लिए होटल में थीम आधारित विशेष डेकोर की भी व्यवस्था की गई है। होटल के तत्पा स्पा में विभिन्न प्रकार के स्पा सेवाएं भी उपलब्ध है। वहीं फिटनेस सेंटर में पर्सनल ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जा रही है। यह स्वास्थ्य के प्रति सजग मेहमानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा। उक्त जानकारी एक प्रेस वार्ता में प्रबंधक द्वारा दी गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ है, आप सबको भी इनवाइट किया हुआ है। होटल के बारे में जानना चाहेंगे के माध्यम से बता दूं, ये रेडिसन होटल ग्रुप का ये तीसरा होटल है जो कि जमशेदपुर में खोलने जा रहा है। इसके पहले 2 होटल ऑलरेडी हमारी सिटी में, इस स्टेट में है। एक रेडिसन ब्लू रांची में है और दूसरा रेडिसन इंडिविजुअल धनबाद में है। और ये रेडिसन जमशेदपुर अब ये तीसरा है जो कि यहाँ पे खुलने जा रहा है। और इसके साथ में क्या आने वाला है? इसके साथ में आने वाला है लार्जेस्ट इन्वेंट्री ऑफ द सिटी, जो 105 कमरे की इन्वेंट्री है। इतना बड़ा इन्वेंट्री किसी के पास में नहीं है। ये जो पिलरलेस बैंक्वेट हॉल है, इस तरह का स्ट्रक्चर्ड किसी के पास में नहीं है, कोई भी ब्रांडेड प्रॉपर्टी में नहीं है। जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास में, चाहे वो स्पा हो, चाहे वो फिटनेस सेंटर हो, चाहे वो लॉन्ड्री है, वो अपने आप में यूनिक है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ आ रही है इसके साथ में। 2 रेस्टोरेंट्स अभी हम खोल रहे हैं। एक रेस्टोरेंट है ऑल डे डाइनिंग, जिसको हम बुलाते हैं सारंडा, और एक बार है जिसका नाम है पलाश द लाउंज बार और सारंडा। ये 2 हमारे खुलने वाले हैं। फ्यूचर में हम और भी एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक फ्रेशनेस का सवाल है, आपको दिख रहा है इस प्रॉपर्टी की फ्रेशनेस। इस प्रॉपर्टी को हमारे ओनरशिप ने बड़े मन से, बड़े तन से और बड़े अच्छे खासे धन से बनाया है। सो आइडिया यही है कि हम कुछ नयापन लाएं, सिटी को वो दिखाएं जो वो डिज़र्व करता है। आज के डेट में अगर आप जमशेदपुर को देखें तो इट्स वन ऑफ द टॉप कॉस्मोपॉलिटन सिटी इन इंटायर इंडिया। और यहाँ पे लोग जितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, जितने तरीके से हमारी चीज़ें चलती है, उनको वो फैसिलिटी, वो सर्विसेज, वो हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए थी। उसी गैप को ब्रिज करने के लिए हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को खोले हैं। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। एक कि टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रैवल नहीं करेंगे, लीजर ट्रैवल भी होगी। जो हमारे पास में डिमना लेक है, डलमा हिल्स है, चांडिल लेक है, ये सारी चीज़ों को और एक्सपोजर मिलेगा। हमारे पास में जो जुबली पार्क है, इसको भी और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ऑलरेडी इसको वर्ल्ड क्लास माना जाता है, लोग इसको मानते भी हैं, देखते भी हैं। इसके साथ साथ में लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाला है, रोज़गार डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी सारा मिलने वाला है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड प्रपोजिशन जो यहाँ पे होने वाला है। और हम उसी की शुरुआत 18 तारीख से करने वाले हैं। 19 तारीख से ये सारे लोगों के लिए कमर्शियली ये होटल खुल जाएगा और लोगों के लिए अवेलेबल होगा। थैंक यू। गुड नेम सर? मेरा नाम विकास कुमार वर्मा है और मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। थैंक यू।
इधर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा सेना पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी मानगो प्रखंड के तत्वाधान में टिमना चौक पर उनका पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ओम प्रकाश सिंह एवं प्रखंड अध्यक्ष मानगो ईश्वर सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम में ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग यात्रा निकाल रहे हैं, ज्यादा अच्छा होता कि जगदीश देवड़ा जी को पार्टी से और उप मुख्यमंत्री पद से निकालते। राष्ट्रवादी भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और बर्दाश्त के बाहर है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन बीजेपी के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है, लेकिन कभी भी देश के सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता बन्ना गुप्ता के दिशा निर्देश पे आज टिमना चौक पे हम लोग जगदीश देवड़ा जी का पुतला जला है। उन्होंने आज ऐसा अपमान किया है जिसके बदौलत पूरा देश चैन का नींद सोता है, उसका उन्होंने अपमान किया है। इसीलिए हम लोग उनका पुतला जलाने का काम किया है। अपमान उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के चरणों में उन्हें नतमस्तक होने का कहा है कि उनको नतमस्तक होना चाहिए, पूरा देश को होना चाहिए, एक जो कि सरासर गलत है। इसका विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी हम लोग। तो हम पुतला जलाए हैं ये एहसास कराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने ऐसी बात कही है कि सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी क्या भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, शंकर भगवान है? देश की जनता तो अपने भगवान के पैरों में शीश झुकाती है ना, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि जिस सेना की बदौलत पूरा देश गर्व करता है। आज जो युद्ध हुआ उस युद्ध में देखिए पूरा एक एक नागरिक आज सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ा था, लेकिन उसी सेना को इस सरकार ने अपने पैरों में नतमस्तक होने का हुक्म जारी करती है। ऐसे लोगों को सरकार में नहीं, इनको तो भारतीय जनता पार्टी क्या देशद्रोह का इन पर कार्रवाई होना चाहिए, इनको देशद्रोह पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको जेल के सलाखों को पीछे भेजना चाहिए। सिर्फ पद छीनने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज सड़क उतर के इनका पुतला फूंक रही है। आने वाले समय में अगर इस उप मुख्यमंत्री के ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।